तो दोस्तों आज से मैं इस चैनल पर टॉर्नेडो स्टार के सीजन 1 को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो चलो किसी बिना देरी के इसे करते हैं स्टार्ट। हमें बताया जाता है कि पृथ्वी पर आर वायरस फैल गया है, जिसकी चपेट में आकर 2 अरब से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और उस आर वायरस के कारण जानवरों में भी काफी ज्यादा परिवर्तन हुए हैं, जिससे कि उनकी क्षमता और उनका आकार भी काफी ज्यादा बड़ा हो गया है। इस आर वायरस की वजह से पृथ्वी पर रहने वाले जीवन पर एक आपदा आ पड़ी है, परंतु इससे कुछ लोगों को फायदा भी है। अब मानव नए युग में प्रवेश कर रहा है, अपने आप को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता जा रहा है और यह बदलाव जानवरों में भी हो रहे हैं। कुछ जानवरों की स्पीशीज ने काफी ज्यादा हड़कंप मचा रखा है और उन सभी को मारने के लिए बड़े पैमाने पर परमाणु हमले की एक योजना बनाई जा रही है। यदि परमाणु बम दागे जाएं तो 3 गुना तेजी से पृथ्वी नष्ट हो सकती है, परंतु ऐसा नहीं होगा क्योंकि 65 मिलियन साल पहले एक विशाल एस्टेरॉयड धरती से टकराया था और उसकी ऊर्जा लाखों परमाणु बम के बराबर थी और पृथ्वी फिर भी नष्ट नहीं हुई। आइंस्टीन ने कहा था कि मुझे नहीं पता कि तीसरे विश्व युद्ध में किन हथियारों का उपयोग किया जाएगा, लेकिन मैं जानता हूं कि चौथे विश्व युद्ध में पत्थरों का इस्तेमाल किया जाएगा और हम जिसके कारण तबाह होंगे वह होंगे न्यूक्लियर वेपन। उन सभी मॉन्स्टर को मारने के लिए काफी सारे परमाणु बम का उपयोग किया गया, परंतु इससे तो उन मॉन्स्टर को कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, अपितु इंसानियत पर ही खतरा आ मंडराया। हालांकि इसमें कई देशों का पतन हो गया, परंतु 5 महान राष्ट्र बच गए जो कि अब एक गठन बन चुके हैं और उन्होंने 23 अन्य अड्डे स्थापित किए हैं जिससे कि इंसानियत जीवित रह सके, परंतु वह मॉन्स्टर उन सभी अड्डों पर भी अटैक करती हैं। इसीलिए टेक्नोलॉजी को मिक्स करके और ह्यूमंस की स्किल और उनकी पावर को कंबाइन कर मार्शल प्रैक्टिशनर का उदय हुआ, जो कि अपने देश को प्रोटेक्ट करने का कार्य करते हैं। यह सारी बात निर्वाणा नाम का एक एआई लुओ फेंग को बता रहा होता है। अब हम 5 साल पहले का समय देखते हैं। लुओ फेंग का दोस्त लुओ फेंग से कह रहा होता है कि पूरी दुनिया काफी शानदार है, लगभग कुछ समय पहले मानव जाति पूरी तरह से नष्ट हो जाती, परंतु मानव ने कैसे भी करके अपने आप को बचा ही लिया। इसकी कोई उम्मीद नहीं थी कि 5 प्रमुख देश एक संगठन बनाएंगे और एक नई सभ्यता का उदय होगा। लुओ फेंग कहता है स्ट्रॉन्ग वॉरियर उस पुरानी दुनिया में घूमने जा सकती हैं। भविष्य में मैं भी उसे अवश्य ही एक्सप्लोर करूंगा। इस पर उसका दोस्त कहता है कि लुओ फेंग तुम्हारी प्रतिभा असाधारण है और तुम मेहनती भी हो, तो फिर तुम एक वॉरियर बन सकते हो। इस पर लुओ फेंग कहता है कि मार्शल आर्टिस्ट को एक लंबा रास्ता तय करना होता है और मेरा पहला लक्ष्य है कि अगले महीने अकेडमी की परीक्षा है, तो फिर मैं सबसे पहले उसमें मिलिट्री एकेडमी में एंटर करूं और मुझे वहां से मिलने वाले स्कॉलर से परिवार को भी काफी मदद मिलेगी। इस पर उसका दोस्त कहता है कि मिलिट्री एकेडमी ट्रेनिंग एनवायरनमेंट आपके लिए स्वयं को विकसित करना और अपने आप को मजबूत बनाना, परंतु उस वक्त अपने भाइयों को मत भूल जाना। और अब वह दोनों वापस सिटी की ओर चल देते हैं और इधर सिटी के हेडक्वार्टर पर रेड अलार्म बजने लगता है। अब एक व्यक्ति फोन करके कहता है कि लीडर ने सूचना दी है कि माउंटेन एनिमल बिना किसी दिक्कत के ह्यूमंस के एरिया में आ रहे हैं, तो फिर तैयार हो जाओ। अब लीडर बताते हैं कि यह म्यूटेंट ईगल 3rd रैंक का है, इसकी स्पीड 3.9 मैक है और इसके पंखों की कठोरता तो डायमंड से भी अधिक है और इमेज एनालिसिस डेटा से पता चला है कि इसके विंग्स 36 मीटर के हैं और इसकी बॉडी 21 मीटर की है। गोल्डन ईगल 15 मिनट में यहाँ तक पहुँच जाएगा, तो फिर सभी को तैयार कर दो। सभी को 5 मिनट मिलते हैं टारगेट को उड़ाने के लिए और फिर कुछ फाइटर जेट्स जाकर उस ईगल पर अटैक करते हैं, परंतु वह ईगल तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। वह उन सभी जेट्स पर अटैक करके उन्हें नष्ट कर देता है। लीडर कहते हैं कि इसकी खबर मार्शल प्रैक्टिशनर को दे दो, आशा है कि अभी ज्यादा देर नहीं हुई है। अब सिटी में लगी एक बोर्ड पर न्यूज एंकर बता रहा होता है कि डोंग नान बियो की 38वीं एनिवर्सरी आयोजित की जा रही है और नेशनल मार्शल आर्ट हॉल में पुष्पांजलि प्रस्तुत की गई है। नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने आर वायरस के क्षेत्र में सफलता हासिल कर ली है। अब लुओ फेंग का दोस्त उससे कहता है कि आर वायरस रिसर्च में सफलता हासिल करने का क्या मतलब है। बेशक अब यह उपयोगी हो, जो मनुष्य आर वायरस से संक्रमित एंटीबॉडी का उत्पादन करेंगे और अपनी क्षमताओं को तेजी से विकसित करेंगे। इस पर लुओ फेंग कहता है कि परंतु आर वायरस के कारण ही मार्शल आर्ट प्रैक्टिशनर का जन्म हुआ था। तभी उसका दोस्त कहता है कि मैं जब भी मार्शल आर्ट प्रैक्टिशनर की बात करता हूँ तो तुम कुछ ज्यादा ही क्यूरियस हो जाते हो।
तभी उन दोनों के पास से कुछ लड़कियां गुजरती हैं। अब लुओ फेंग की नजर उनमें से जा रही एक लड़की पर पड़ती है। यह देखकर उसका दोस्त हंसने लगता है। अब उसके साथ की लड़कियां कहती हैं कि हम चलते हैं, हम एकेडमी के एंट्रेंस एग्जाम के बाद मिलेंगे। और अब लुओ फेंग उसके पास खड़ा होता है। तभी एक गाड़ी उसके पास आती है जो कि काफी ज्यादा औसम लग रही होती है। उसमें से एक लड़का उतरता है। हाओ वाई कहता है कि जू जिन, मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा, चलो मेरे साथ। और तभी उन सभी के ऊपर से वही ईगल गुजरता है जिसे देखकर सभी लोग डर जाते हैं। और तभी उस औसम कार को एक कार टक्कर मार देती है जिससे कि उसका कबाड़ा हो जाता है। और हाओ वाई चिल्लाता है कि तुम्हें नहीं दिख रहा क्या, तुम अंधे हो। और तभी वह ईगल एक बिल्डिंग से टकराते हुए गुजरता है जिससे कि काफी ज्यादा कांच के टुकड़े उन सभी की ओर गिरने लगते हैं। यह देखकर लुओ फेंग तुरंत अपने दोस्त को धक्का मारकर उस लड़की को बचा लेता है। और तभी कुछ देर बाद उस ईगल के फेदर उन दोनों की तरफ बढ़ रहे होते हैं। और यह देखकर लुओ फेंग काफी ज्यादा घबरा जाता है। परंतु तभी एक मार्शल प्रैक्टिशनर आकर वहाँ उस अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए उस ईगल का पीछा करने लगता है जहाँ वह ईगल उन बादलों में छुप जाता है। यह देखकर वह मार्शल प्रैक्टिशनर भी उस ईगल को उन्हीं बादलों में मार देता है। यह देखकर सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। और अब मार्शल प्रैक्टिशनर तभी उस सिटी में आता है। और यह देखकर लुओ फेंग मन ही मन कहता है कि अब तो मैं भी एक मार्शल प्रैक्टिशनर बनकर ही रहूंगा। और फिर वह मार्शल प्रैक्टिशनर वहाँ से चला जाता है और यह एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।